दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोनी स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों शीतला अष्टमी व्रत और शीतला सप्तमी व्रत की महाकथा पुराणों में है और इस व्रत को बहुत जगह किया जाता है और बहुत जगह नहीं किया जाता है। अगर आप नहीं करते हैं और पहली बार करना चाह रहे हैं तो ये व्रत कैसे करते हैं मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इस व्रत को रखने से आपके बच्चों में, आपके घर में जो लंबे समय तक बीमारी चली आ रही है उससे बचाव होता है। जो छोटे बच्चे हैं जैसे चेचक हो गया, उनको माता जी आ जाती हैं, या तरह तरह त्वचा संबंधी जो भी बीमारी होती है बच्चों में, फोड़े फुंसी होते हैं क्योंकि अभी गर्मी भी स्टार्ट हो गया है। तो इन सब से शीतला माता रक्षा करती हैं बच्चों का, आपका। ठीक है, घर में जो कलह कलेश होता है, जो घर में गरीबी होता है, उससे भी आपको निकालती है माता रानी। उनकी कृपा होती है तो आपकी जो लंबे समय से गरीबी और परेशानी चली आ रही है वो भी दूर होती है। तो पुराणों में बहुत ज़्यादा माता शीतला की महिमा है और इस व्रत का भी बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत को आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों तिथि में रह सकती हैं क्योंकि तीनों माता जी का दिन है। जैसे नवरात्र होता है उसी तरह ये शीतला माता का व्रत है। शीतला माता की पूजा आप दुर्गा फोटो के पास जाकर कर सकती हैं, किसी भी माता के मंदिर में जाकर शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। और शीतला माता का अगर आपको कहीं भी मंदिर या फोटो नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी नीम के पेड़ के पास वहाँ जल देकर, जो भी आपने भोग लगाना है वहाँ लगाकर और वहीं पर फूल चढ़ाकर, धार चढ़ाकर आप माता जी को पूजा अर्चना करके इस व्रत को रह सकती हैं। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप नहीं रहती हैं और रहना चाह रही हैं तो आप रह भी सकती हैं। अगर आपके यहाँ नहीं रहा जाता तो इस व्रत को ना रहिए, फिर भी उस दिन अष्टमी या सप्तमी के दिन आप माता जी को ज़रूर प्रणाम करें, उन्हें धार चढ़ाएं, भोग लगाएं, जो भी इस पूजा का नियम है वो ज़रूर करें। तो दोस्तों इस पूजा का तो यही नियम है कि माता जी को बासी खाना चढ़ाया जाता है, बासी खाना खाया जाता है, घर में भोग, उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। ठीक है, लेकिन सब कोई हर नियम नहीं कर पाता, इसलिए इस नियम को करने की वजह से बहुत लोग तो इस पूजा को नहीं करते हैं, पर करना चाहिए। जो करना चाहता है उसे करना चाहिए क्योंकि शीतला माता की महिमा बहुत है। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करते हैं। तो इस व्रत को अगर आप अष्टमी को रह रहे हैं तो आपको सप्तमी को शाम को खाना बनाकर रख लेना है। खाने में आप मीठा खाना बना सकती हैं, जैसे खीर हो गया, पूड़ी हो गया, गुलगुले हो गए, गुजिया हो गया, कुछ भी, नमक पारे हो गया। ठीक है, वैसे तो नमक वाला चीज़ मत बनाइए, सब मीठा ही चाहिए। तो शाम को आप थोड़ा ज़्यादा ही खाना बनाकर रखिए। सुबह में माता जी को वही भोग भी लगाना है आपको और वही खाना भी है, उस दिन चूल्हा नहीं जलाना है। पर जिसके देखिए छोटे बच्चे हैं वो तो भी दूध गर्म करना होता है, जो लोग चाय के आदी हैं चाय पिएंगे, कोई ड्यूटी जाता है, कोई स्कूल जाता है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हो। पर नियम यही है कि उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। जो भी बनाना है आप शाम को बनाकर रख लो और जिस दिन आपके घर शीतला माता का व्रत कोई भी घर में रह रहा है उस दिन चूल्हा नहीं जलता, पूरा दिन वही खाना होता है। ठीक है, तो शीतला माता का व्रत कैसे रहते हैं। शीतला माता का व्रत आप फलाहार करके रह सकती हैं, नमक नहीं खाया जाता, तो उस दिन बनाना भी नहीं है तो आप फलाहार बना भी नहीं सकती हैं, इसलिए आपको एक दिन पहले ही मूंगफली भूज कर रख लेना है। ठीक है, फ्रूट वगैरह है तो आप वो खा सकती हैं। ठीक है, दूध शाम को गर्म करके बॉटल में भर के रख सकती हैं, वो आप व्रत वाले दिन ले सकती हैं। तो इस तरह से आप व्रत को अच्छे से कर सकती हैं। देखिए एक दिन अगर कोई चाय नहीं पिएगा तो बहुत नहीं हो पाएगा, माता जी का त्याग भी करना पड़ता है। भक्ति और श्रद्धा में बहुत परीक्षाएं होती है जो आपको देनी पड़ती है। तो आप लोग उस दिन चाय नहीं पिएंगे तो चल सकता है, एक दिन जिसको व्रत रहना है वो कर सकता है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके छोटे बच्चे हैं वो इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसे चूल्हा नहीं माना गया है। तो लाइट का, वो तो आधुनिक चीज़ है, लाइट से चलता है, तो आप लोग इंडक्शन पे दूध गर्म कर सकते हैं या गर्म बॉटल में दूध भर सकते हैं, पूरा दिन आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। बस आपके घर चूल्हा नहीं जलना चाहिए। जो उसके घर में लोग व्रत नहीं रहते हैं आप उनके यहाँ से दूध मंगवा सकती हैं गरम करके बच्चों के लिए। तो इस तरह से आप रह सकती हैं। ये था टिप्स कि व्रत आप कैसे रह सकती हैं। आइए जानते हैं कि शीतला माता की व्रत पूजा कैसे करें। तो देखिए शीतला माता को ठंडी चीज़ें ही पसंद है, ठंडा मौसम भी पसंद है, तो ये पूजा भोर में होती है 4 और 5 बजे के करीब। तो जो अगर आप सप्तमी का व्रत रहती हैं
तो भी आप सुबह में पूजा करेंगी, अगर आप अष्टमी का रहती हैं तो भी, क्योंकि तापमान गर्म हो जाता है, धूप निकल जाता है, तो गर्मी में ये पूजा नहीं की जाती। माता जी को जो भी आपको जल चढ़ाना है वो आप सप्तमी, मान लीजिए आपने अष्टमी का व्रत रखा है शीतला सप्तमी में, ठीक है, शीतला माता का अष्टमी व्रत रखना है, तो शाम को ही आपको 1 लोटा जल भर के रख देना है, और सुबह में भोर में जब आपको पूजा करनी है तो उसी जल का इस्तेमाल करना है। वही जल माता जी के सामने रख देनी है, उसमें थोड़ा सा हल्दी, नीम की 4-5 पत्तियाँ, ठीक है, माता जी को स्पर्श करा के पूरे घर में छिड़क देना है। जो पानी बचे वो नीम के पेड़ में डाल देना है, ठीक है। नीम के पेड़ से आपकी त्वचा संबंधी घर की सारी रोग दरिद्रता बीमारी दूर होती है, इसलिए इस पूजा में नीम और हल्दी को विशेष महत्व दिया गया है। तो माता जी को भी आप नीम की पत्ती अर्पित करें, माता जी को हल्दी का तिलक लगाएं। उस दिन कुमकुम नहीं लगाया जाता है, तो हल्दी का तिलक लगाइए, नीम की पत्ती अर्पित कीजिए। लोटे के जल में भी नीम की पत्ती हल्दी डाल के, अगर आपके यहाँ नीम का पेड़ है तो वहाँ जल जरूर दीजिए, प्लस थोड़ा सा पानी बचा के घर में भी छिड़काव कीजिए। नीम की पत्ती या फूल से आप पूरे घर में छिड़क सकती हैं, जिससे घर की सारी बीमारी दूर होती है, ठीक है। तो ये हो गया पूजा। माता जी को आप लाल चुनरी अर्पित कर सकती हैं, उनको कलावा अर्पित कीजिए, और जो भी शाम को आपने भोजन बनाया है, थोड़े से पूड़ी गुलगुला, ठीक है, 1 लोटा जल, वो भी ठंडा होना चाहिए रात का ही। तो पानी थोड़ा आप ज़्यादा ही रखिए, क्योंकि माता जी को भोग के साथ भी 1 लोटा पानी चढ़ाना है, घर में छिड़काव करनी है, और 1 लोटा आप पानी वहाँ पे रखिए जो पूरा दिन पड़ा रहे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कर सकती हैं। सब कुछ बासी और ठंडा पूजा में होनी चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि माता जी की पूजा में, शीतला माता की पूजा में आग नहीं जलाया जाता है, इसलिए आपको ना ही दीपक जलाना है, ना ही आपको धूप जलानी है, ना ही कपूर जला के आरती करनी है। शीतला माता को सिर्फ फूल, हल्दी, ठीक है, आप उनको दही का भोग जरूर लगाएं। माता जी को दही का भोग बहुत पसंद है, क्योंकि दही ठंडी होती है, तो इस पूजा में दही विशेष अनिवार्य है। तो दही में मिश्री या चीनी डाल के माता जी को सुबह में भोग लगाइए, प्लस रात में जो खाना बनाई है पूड़ी गुलगुला, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें कटोरी में करके वो भी भोग लगाइए, हल्दी, कलावा, चुनरी चढ़ाइए, ठीक है। तो इसी तरह से माता जी की साधारण पूजा होती है। अगर आपके मंदिर में दुर्गा जी का फोटो है तो वहाँ आप ये पूजा कर सकती हैं। अगर माता जी का आपके अगल बगल कहीं पास में मंदिर है तो वहाँ जाकर आप पूजा कर सकती हैं। सब चीज़ें जितना मैंने आपको बताया है वहाँ ले जाकर चढ़ा सकती हैं। और अगर कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपके यहाँ नीम का पेड़ है, आप वहाँ भी ये पूजा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। आप इस दिन भैरवनाथ के नाम से भी एक दिया जलाया जाता है, तो शाम को एक दिया अपने द्वार पे भैरवनाथ का ज़रूर जलवाएं, ठीक है। अगर आप जलाना नहीं चाहती आग तो किसी से भी जलवा दीजिए, एक दिया शाम को रख दीजिए। तो इस तरह से आप पूरा पूजा संपन्न करेंगे। दिन भर आप फलाहार दूध करके व्रत रख सकती हैं। दूसरे दिन आप, ठीक है, कुछ भोग का बचा के रखिए, सुबह में वही खाकर पारण कर लीजिए। उसके बाद आप ताज़ा भोजन खा के अपना पारण कर सकती हैं। तो इस तरह से शीतला माता का व्रत रहा जाता है। शीतला माता का व्रत एकदम शीतल ठंडा प्रदान करता है, त्वचा संबंधी बीमारी को दूर करता है, रोग बीमारी दूर करता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये व्रत आप रहते ही हैं। अगर ये व्रत आप नहीं भी रहती हैं तो भी आप अष्टमी के दिन, ठीक है, कुछ सप्तमी की शाम को बना कर रखें। अष्टमी वाले दिन आप दुर्गा माता को 1 लोटा ठंडा जल और कुछ भोग बनाकर आप शाम को सप्तमी को रख दीजिए। अष्टमी वाले दिन सुबह में उठकर वो ठंडा जल माता जी को अर्पित करें। उसमें माता जी को नीम की पत्ती अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, और जो भोग बनाकर आप शाम को रखी हैं वो भी चढ़ाएं। हल्दी और मिश्री का भी भोग लगा दें। इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, 1 लोटा धार माता जी को नीम के पेड़ में ज़रूर चढ़ाएं। माता जी को स्पर्श करा दें लोटा, उसमें हल्दी नीम की पत्ती डाल के, उसके बाद पूरे घर में छिड़काव करके नीम के पत्ती को जल जरूर दें। फिर जो प्रसाद आपने चढ़ाया है सब घर वालों को, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दें। उसके बाद अगर आप व्रत नहीं करना चाहती हैं तो ना करिए, और अगर आपके घर आग जलाना संभव है कि आग जलाया ही जाता है तो बाद में आप खाना भी बना सकती हैं, क्योंकि देखिए क्या ही कर सकते हैं, घर में सब लोग एक्सेप्ट नहीं होते आपके हर नियम के लिए। तो आप पूजा अर्चना के बाद, भोर में ही ये पूजा होती है, तो भोर में पूजा करने के बाद आप 8-9 बजे के बाद जब चाहें तब खाना वगैरह बना सकती हैं। क्योंकि बहुत लोग, जहाँ पे ये व्रत रहा भी नहीं जाता वहाँ पे तो कोई नियम नहीं करता है, तो आपने इतना किया है वही बहुत है। माता जी आपकी सारी सिचुएशन समझती हैं। तो इस तरह से आप लोग अष्टमी सप्तमी शीतला माता का व्रत
रह सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर है आपको शीतलाष्टमी का व्रत और शीतला सप्तमी का व्रत समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे इजी त्यौहार टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर जाएं और भी वीडियो वॉच करिए। आगे चल के आपको एकादशी का वीडियो मिलेगा, खरमास में क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि चैत्र मास में भी खरवास लग रहा है, चैत्र नवरात्रि का वीडियो, आपको सारे वीडियो एक के बाद एक मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो हमारे चैनल पर आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।